बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का। चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। तो आज चैत्र नवरात्रि के ऊपर इसके विषय में जो जानकारी है वो आप लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे आज। साथियों, इस माह की 22 तारीख से अर्थात 22 मार्च से दिन बुधवार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। तो 22 मार्च से ही हिंदू नव संवत का प्रारंभ हो रहा है और विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ भी 22 मार्च से ही शुरू होगा। साथियों, हिंदू नववर्ष अर्थात विक्रम संवत में इस वर्ष के जो राजा हैं वो बुध हैं और उनके मंत्री शुक्र हैं और बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में मैत्री संबंध है। दोनों राशियां, दोनों ग्रह एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखती हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो नव संवत प्रारंभ हो रहा है 2080, ये बहुत ही शुभ और शुभ परिणाम फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। 22 मार्च को घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना भी इसी दिन होगा और 30 नवंबर को नवमी होगी। राम नवमी के पर्व के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जिसे हम प्रतिपदा भी कहेंगे अर्थात पहली तिथि, नवमी की पहली तिथि, मां शैलपुत्री की इस दिन पूजा होती है और शैलपुत्री नवरात्रि के 9 रूपों में से पहला रूप जो है वो शैलपुत्री, हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री अर्थात पार्वती के रूप में जाना जाता है और उनकी जो सवारी है वो वृषभ है। तो इस दिन कलश स्थापना, तो सबसे बड़ी बात है कि कलश स्थापना एक शुभ मुहूर्त में होना चाहिए और प्रतिपदा 22 मार्च को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त जो है वो प्रातः काल में 6:23 से लेकर के और प्रातः 7:32 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अर्थात 1 घंटा 9 मिनट लगभग इतना समय आपको मिलेगा इस दिन अपना कलश स्थापना करने के लिए। कलश स्थापना वैसे भी अगर आपके घर में नवरात्रि में तो खैर अवश्य ही किया जाना चाहिए, वैसे भी आपके घर में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है और इसके विधि विधान और इसके शुभ परिणामों के लिए आप चाहे तो जा करके एक कलश स्थापना, मंगल कलश स्थापना पर एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसको देख सकते हैं। तो उससे संबंध में और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, प्रतिपदा 22 मार्च से प्रारंभ हो रही है अर्थात प्रतिपदा का मतलब पहले नवरात्रि का पहला रूप और अष्टमी और नवमी, अष्टमी 29 मार्च को होगी और नवमी 30 मार्च को होगी। एक बात और साथियों, वैसे तो प्रतिपदा का प्रारंभ जो है वो 21 तारीख की शाम से ही हो जाएगा, लेकिन उदित तिथि का ही महत्व होता है। उदित तिथि का मतलब होता है वो तिथि, वह पर्व जब भी शुभ माना जाता है जब सूर्य उदय के साथ प्रारंभ हो। तो यद्यपि भले वो 21 तारीख की शाम से प्रतिपदा लग जाएगी, परंतु 22 तारीख की प्रातःकाल सूर्य उदित होंगे और उसके बाद से प्रतिपदा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा और उसी दिन आप व्रत रखेंगे। अष्टमी में भी ऐसा ही है। वैसे तो अष्टमी जो है वो 28 तारीख की शाम से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अष्टमी का पूजन और अष्टमी का व्रत ये 29 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि वो भी उदित तिथि 29 मार्च को ही होगी और 30 तारीख को नवमी। अच्छा, जो 9 दिन के पूरे 9 व्रत रहते हैं, पूरे नवमी के व्रत रहते हैं, उनके लिए व्रत का पारण दशमी के दिन होगा और कुछ लोग जो है वो पहली नौ दुर्गा की प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा, अष्टमी और नवमी को भी व्रत रहते हैं, तो उनके लिए अगला दिन पारण का सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो सामान्य जानकारी थी कि आप किस प्रकार से जब नवरात्रि में अपने घर में कलश स्थापना करेंगे, किस मुहूर्त में करेंगे और ये आपके लिए ये वर्ष जो है हिंदू नववर्ष, हिंदू विक्रम संवत 2080 आपके लिए किस तरीके का होगा, कैसा होगा। तो सामान्यतः सभी के लिए तो बहुत ही अच्छा फल लेकर के आ रहा है, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों मित्र हैं
अगर राजा मंत्री विरोधी होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सलाह में, उनके विचार विमर्श में गड़बड़ी होती है और इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु इस वर्ष इस प्रकार की समस्याएं कम देखने को मिलेगी। आपके घर परिवार आस पड़ोस में सामंजस्य देखने को ज़्यादा मिलेगा। बाकी अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग क्या प्रभाव होगा, इसके लिए आगे आने वाली वीडियो में इस पर बात करेंगे और विस्तार से बात अवश्य करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये है चैत्र नवरात्रि पर जानकारी। और मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि नवमी प्रतिपदा से लेकर नवमी तक ये जो 9 दिन बहुत विशिष्ट हमारे यहाँ माने जाते हैं, ये शक्ति की उपासना के ये दिन होते हैं। इन दिनों में व्यक्ति को बहुत ही शुद्ध आचार और व्यवहार का पालन करना चाहिए और अपने घर में जो है वो प्रातःकाल माँ दुर्गा की, जैसे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का है तो उनकी पूजा अर्चना करें। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हवन करें और फिर माँ दुर्गा की आरती करें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करें और उसके उपरांत जो है दान करना, लोगों को भोजन कराना और खुद भी व्रत रहना, अपने परिवारजनों में प्रसन्नतापूर्वक रहना, झूठ न बोलना। इन 9 दिनों में कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम सत्य के व्रत का पालन करें और किसी प्रकार का दुष्कर्म अगर हमारे माध्यम से, देखिए दुष्कर्म मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि 9 दिनों में सात्विक विचारधारा का हम पालन कर पाएँ। तो एक प्रकार से ये रिचार्ज है, हमें वर्ष में 2 बार रिचार्ज का अवसर मिलता है, तो चैत्र नवरात्रि में और फिर एक शारदीय नवरात्रि में भी। तो 9 दिन में आप अपनी ऊर्जा को वापस संकुचित कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं और माँ भगवती आप सभी पर बहुत बहुत कृपा करें, आपके सुख में, समृद्धि में, वैभव में, धन में, यश में, सभी में वृद्धि हो। माँ भगवती ऐसी कृपा करे, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। तो साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि को बड़ी प्रसन्नता और खुशियों के साथ मनाइए और आपके घर में माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ शक्ति का आगमन हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद, नमस्कार।